कल के तारीख में दोस्तों आप लोगों ने देखे हैं कि सदन के अंदर में शून्यकाल जो क्वेश्चन डाला जाता है सदन के अंदर में रात्रि 12-1 बजे जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर रखा जाता है। लोग जो है वो कई ऐसे परिस्थितियों से गुजर करके और जब वहाँ पर सवाल को रखा जाता है और वो अगर सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो फिर कैसा लगता है। तो किस तरीके से एग्रेशन अंदाज में दिखे थे, रौद्र रूप देखा जो है वो गया था जयराम कुमार महतो का सदन के अंदर में। वो वीडियो तो आप लोग देखे हैं, मैं भी दिखाया हूँ, विगत कई और भी चैनल के ज़रिए से जो है वो आप लोगों ने देखे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए से आप लोग देखे हैं। तो आखिर में सवाल ये है और कई ऐसे तरीके से बातें रखी जा रही है कि जो विधायक डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो हैं वो सदन के अंदर में जो सवाल रख रहे हैं वो सवाल का जवाब नहीं मिलता है, अन्य गोल मटोल घुमा फिरा करके दिया जाता है। तो जिस तरीके से कल का सेशन जो है वो वहां पर नजर आया था और जिस तरीके से सवाल रखे थे, जो उनका आखिर में मकसद था, जो उनके साथ में किया गया है, हुआ था, वो तमाम चीजें आप लोगों ने देखे हैं। लेकिन वो बात को फिर से जो है वो कहते जयराम कुमार महतो जी नजर आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो दिखाने वाला हूँ, वो वीडियो रखने वाला हूँ। पहले कि आखिर में इनका इसका क्या कुछ कहना है, ये तमाम जो चीज़ें अभी चल रही है झारखंड के अंदर में, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के जयराम कुमार महतो किस नज़रिए से देखते हैं, क्या है इनका अंदरूनी बातें, मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। लगता है कि छात्र की हक अधिकार को लेकर जिस तरह से आपके पार्टी के जो लोग हैं वो छात्र की पीड़ा को समझते हुए इतना दूरी तय किए, कुछ फीडबैक निकल पाया? देखिए, हमारा कर्तव्य है जनता के मुद्दों के साथ डट के रहना, खड़ा रहना, जनता का हमदर्द बनना, उनकी पीड़ा में उनके साथ खड़ा रहना। हम वो काम कर रहे हैं। अब अगला काम है सरकार का। सरकार को कैसे छात्रों की समस्या का समाधान करना है, सरकार को कैसे किसानों की समस्या का समाधान करना है, सरकार को कैसे अपना खजाना भरना है। अब सरकार को एक कर्तव्यनिष्ठ सरकार होने के नाते अपने कर्तव्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लगातार आप छात्रवृत्ति का बात करते करते आज छात्रवृत्ति को लेकर सदन में भी काफ़ी गहमा-गहमी का माहौल रहा। तो ये एग्रेशन आता है, लेकिन फिर जो धरातल पे वो चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही है? कहाँ त्रुटियाँ रह रही है? आप अकेले विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है छात्र का वही दशा और दिशा है। विपक्ष वाले बाहर सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं। तो छात्र कहाँ समझ पा रहे हैं कि वाकई में कुछ सही हो रहा है क्या झारखंड के स्टूडेंटों के साथ? देखिए, झारखंड की जो परिस्थितियाँ अभी हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं और उस विपरीत परिस्थितियों में झारखंड राज्य चल रहा है। इसका कारण है यहाँ के राजनेताओं में, विशेषकर जो मुखिया हैं और मुखिया की जो मंडली है, उनमें दूरगामी सोच का अभाव है, उनमें राजनीतिक सुचिता का अभाव है और जिसका खामियाजा आज राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और इसमें कसूर है आज के दौर में जो एक वोट का जो ध्रुवीकरण तैयार हुआ है। एक दौर था जब नेताओं को हारने का डर होता था कि क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो जनता नाराज़ होगी, काम नहीं करेंगे तो जनता नाराज़ होगी। लेकिन अब वो डर नहीं होता है। अब लीडर को मालूम है कि हम जो चुनाव लड़ते हैं, जो बड़ी पार्टियों के सिंबल से खासकर जो लड़ते हैं, गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जो चुनाव लड़ते हैं, उनका वोट बैंक फिक्स है। उदाहरण के लिए किसी विधानसभा में अगर 2 लाख वोट है तो मान के चलिए एनडीए का वोट वहाँ 60 से 70 हज़ार फिक्स है। कोई भी कैंडिडेट रहे, पलटू जी रहें, गलटू जी रहें या चमटू जी रहें, कोई रहें, 60,000 वोट आपको एनडीए के खाते से आ जाएगा। इंडिया के खाते से भी आपको 60,000 वोट आ जाएगा। अब जीतने के लिए आपको कितना चाहिए? 2 लाख का है, यानी मान के चलिए बस, और 10-15 हज़ार वोट आगे लेके गए तब जीत जाएंगे। तो 10 से 15 हज़ार वोट में आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है अपने विचारों से, साम दाम दंड भेद जो भी आपको अप्लाइड करना है। लेकिन ये तय है कि आपका वोट एक फिक्स हो चुका है। तो जब तक भारत की जनता, राज्य की जनता उस पैटर्न को, उस मिथक को नहीं तोड़ेगी कि हम आपका भाई वोट बैंक नहीं है, हम आपके विचारों का वोट है, आपका कार्यकाल हमें अच्छा लगा या फिर आपके आइडियाज़ हमें अच्छे लगे, हमने आपको समर्थन किया, नहीं लगा हमने आपको धुतकार दिया। लेकिन अब यहाँ की जनता से वो नहीं हो पा रहा है। इन्होंने उसको सत्ता पे ले आया है, अब ये उसके मुरीद हो गए हैं। तो ये परिस्थिति, जब तक वो सिद्धांत नहीं टूटेगा, वोट बैंक जो बन चुकी है हमारी जनता, वो सिद्धांत जब तक नहीं टूटेगा, जनता का डर नेताओं में गायब हो चुका है। सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि अभी किसी भी राजनेता 4 साल बाद गंभीर होंगे जी, 4 साल गंभीर होंगे, क्षेत्र में एक्टिव होंगे, धनाधन योजना धनाधन क्षेत्र में मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अभी वो आराम से ठट बाट से जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियाँ हैं।
सदन में आपने जिक्र करा कि इतना कष्ट झेलकर हम कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए उस समय का पक्चुअल होकर जब हम सदन तक पहुंचते हैं, क्वेश्चन को लेकर हम वहाँ पे एक मारामारी का स्थिति रहती है, होता है। लेकिन कल- आपका जवाब नहीं देता है। कौन लोग ऐसा है, कौन मेरा ही नहीं, सरकार के विधायकों का भी जब मैंने जवाब नहीं देता है, मैंने सदन में ही जवाब नहीं दिया जाता है। जो सवाल जो आता है विधानसभा के भीतर, उन सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है, और दिया भी जाता है तो गोल मटोल घुमा के प्रक्रियाधीन है, ऐसे है, अपरिहार्य, ये है वो है, माने एक संतोषजनक जवाब नहीं आता है। वो सवाल ना आपके हैं, ना मेरे हैं, ना किसी के बपोती नहीं हो, जनता के सवाल है, और जनता के सवाल जनता के नौकरों को देना होगा। जो भी विभाग के पदाधिकारी हैं वो सर्विस करने वाले हैं, सेवक हैं, नौकर हैं, उनको जनता के सवालों का जवाब देना होगा। वही मैंने कहा कि आप जो कोट पहनते हैं, सूट पहनते हैं, बूट पहनते हैं, वो जनता के टैक्स के पैसों से पहनते हैं, और वो सवाल जनता का है। भले वो जनप्रतिनिधि लेके आते हैं, क्योंकि जनता डायरेक्ट विधानसभा नहीं घुसेगी, नहीं 4 करोड़ 3.5 करोड़ की जनता घुस जाएगी तो विधानसभा ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए नियम है, ये व्यवस्था है कि आप 3 लाख में, 2.5 लाख में, 4 लाख में एक लीडर चुनेंगे, और वो लीडर आपके सवालों को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर सदन आएगा। तो वो जनता के सवाल आते हैं, उनको उत्तर उनको देना बिल्कुल कर्तव्य बनता है। ये नहीं देना लोकतंत्र की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के बराबर है। तो लगता है कि इस तरह की चीज़ें मतलब पहले भी होता था, लेकिन जयराम महतो आके इस चीज़ों का खुलासा कर रहे हैं। हालांकि बिल्कुल खुलासा कर रहे हैं। कौन लीडर था 25 सालों के इतिहास में, कौन सा लीडर था जो बताता कि विधायक का आवास कितने रुपए का? इसी आवास में आप हैं, ये पुराना आवास है, 20 वर्षों पुराना आवास है। किसी ने जानकारी दिया कि आवास में क्या है नहीं है? किसी ने बताया कि हमको 30,000 सैलरी मिलता है कि 50,000 मिलता है? पहली बार एक विधायक ने बताया कि 2 लाख से ज़्यादा एक विधायक का सैलरी है। सही बात, ये फर्स्ट टाइम हुआ झारखंड की हिस्ट्री में, क्योंकि एक जंगलों के बीच से एक विधायक आया है जो इनका जो सिस्टम है, परिपाटी है, उस सिस्टम को ही ये चुनौती देता है। तो मतलब सवाल का जवाब भी नहीं मिलता था तो भी पता नहीं चल पाता था, लेकिन जयराम महतो को अगर जवाब नहीं मिलता ये प्रेस का काम है, ये प्रेस का काम है। हाँ, ये कोई बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। तो जयराम महतो क्यों इस तरह से बिल्कुल हम सोशल मीडिया में आके, जनता सोशल मीडिया नहीं, वो सदन है। हाँ सदन है, लेकिन लोगों तक पहुंच रहा है बात, क्योंकि सदन को भी अगर देख रहे हैं लोग तो सच्चाई, उसमें कोई गुरेज नहीं है। आप जब हम भी पहली बार झारखंड जो विधानसभा टीवी है, जो चैनल जो लाइव करती है, उसका जो सब्सक्राइबर था वो हमको लगता है 10,000 से बहुत कम था। हाँ, अभी और जैसे ही हमारा पहला बार 9 दिसंबर 2024 को हमारा विधानसभा में एंट्री होता है, और एक सेशन में ही वो कई मैंने सब्सक्राइबर पार कर जाता है, उसके तमाम जाके पहले के व्यूज़ देखें। तो ये सच्चाई है, इसमें कोई ये नहीं है, जनता ने देखा। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। सीधे तौर पर इनका ये कहना है कि देखिए, जनता अगर चाहे तो एक एक करके जो है वो सवाल करे और जवाब मांगते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है। सदन एक है, जनता करोड़ों की संख्या में है, लेकिन यहाँ पर उनके क्षेत्र से विधायक चुनकर आते हैं, मंत्री चुनकर आते हैं, जो 2-3 लाख ऑलमोस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 2-3 लाख की संख्या में रहता है, जिसका एक विधायक रहता है, लीडर रहता है। वो सदन के अंदर में बात रखते हैं और फिर वो जवाब मांगते हैं। वो जनता का सवाल रहता है, वो जनता का बयान रहता है। तो इस तरीके से अब रात्रि में जब क्वेश्चन डाला गया है तो क्या कुछ हुआ था वो आप भी सुन चुके हैं, और इनका क्या कुछ कहना है। तो यहाँ पर मेरा ये कहना है, और जनता का टैक्स के पैसे से जितने भी सूट बूट पहनते नजर आ रहे हैं, मामला अधिकारी हो या फिर गवर्नमेंट हो, जो भी है, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि जनता के पैसे से तमाम चीजें हो रही है, और जनता अगर कोई चीज का सवाल मांग रही है और उनका सवाल का जवाब अगर नहीं मिल पा रहा है तो ये कैसे है, कैसे हो सकता है। तो ये चीजें हैं। बाकी कई ऐसी चीजों पर और बात करते नजर आए हैं कि देखिए, यहाँ पर पहले के जमाने में रहता था कि वोट मांगने के लिए कोई भी नेता उनके क्षेत्र में पहुंचते थे, घर जाते थे, चाय पानी करते थे, उनसे वोट मांगते थे कि वोट दिया जाए। लेकिन अभी के जमाने में देखा जा रहा है तो लोग पैचअप करके, यानी कि गठबंधन करके और गठबंधन के सिंबल से चुनाव लड़ जाते हैं। समीकरण का बात रहता है, कई ऐसी चीजें रहता है, वो क्षेत्र में काम करे ना करे, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो चुनाव जीत जाता है गठबंधन के सिंबल से। बड़े बड़े जो चेहरे हैं, ये सब सारी चीजें देखने को यहाँ पर मिलती है। और सदन के अंदर में जब कोई चीज का सवाल किया जाता है तो जवाब उस ढंग से नहीं मिल पाता है। तभी हम गुस्सा हुए थे कि हम जब सवाल रख रहे हैं तो उसका जवाब
इमीडिएटली फौरी तौर पर वहां पर मिलना चाहिए, लेकिन कोई किसी का जवाब जो है वो नजर नहीं आता है और संतोषजनक यहाँ पर बात जो है वो नजर नहीं आता है और सवाल के जवाब भी नहीं दिए जाते और मिलता भी हमें नहीं है। तो ये चीजें जो है वो अभी हो रही है। अब देखते हैं क्या कुछ होगा, लेकिन बयान तो आप लोग सुन चुके हैं, बातें आप लोग सुन चुके हैं, आपका इस पर क्या कुछ कहना है बताइएगा जरूर। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।